रुक्मिणी कहती है ब्राह्मण देव मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने सपने में कन्हैया को देखो सुनो पंडित जी। मैंने सपने में श्याम को देखो सुनो पंडित जी। जवाब दिया एक बात कही मैंने सपने में देखा। ब्राह्मण बोले ललित ऐसे ही मरी जाती है सपने को अपने हो देखे या कछ कही। तो रुक्मिणी बोली मैं बताऊं लेकिन मैंने सपने में कन्हैया को देखो सुनो पंडित जी। जवाब दिया है श्याम सुंदर ने हमसे ये कहा था कि तुम मेरे पास में पत्र भेज देना तो हम तुम्हारे पास में आएंगे। तो एक बात कही रुक्मिणी तुमने पत्र भेज दिया होगा मूल में किसके हाथों से भेज दे। आप ऐसा करो आप मेरे पत्र को ले जाओ। मैं भाई मैं तो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि द्वारिका तो यहां से बड़ी दूर है और हमारे ऊपर बुढ़ापा है। हमारे तो रास्ते में ही प्राण निकल जाएंगे हम तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। रुक्मिणी कहती है ब्राह्मण देव अगर आप हमारे पत्र को लेके नहीं गए ना तो तुम्हारे सामने ही अपने प्राणों को दे दो। बोले अगर ऐसी बात हो तो तुम मरो नहीं तुम पत्र लिखो हम तुम्हारे पत्र को लेके गए और पहुंच गए तो पहुंच गए ना पहुंच गए तो पहुंच गए। लिखो। आंगन में बैठ करके रुक्मिणी सोचने लगी कन्हैया क्या लिखे। मेरा भाई शिशुपाल के साथ में शादी कर रहा है और वो बारात लेके भी आया है। मैं अपने प्राणों को दे दूंगी लेकिन मैं शिशुपाल की दुल्हन बन करके नहीं जा सकती। आंगन में बैठ करके रुक्मिणी सोचने लगी श्याम क्या लिखे। सोचा कन्हैया एक बात और लिखी श्याम और प्यारे जैसे तैसे पत्र लिखने के बाद में दे दी।
ब्राह्मण से एक बात कही है, ब्राह्मण देव हो सके तो श्याम सुंदर को अपने साथ में ही लेके आना। ब्राह्मण जो रहे रुक्मिणी के पत्र को लेके वहां से आगे बढ़ गए। धीरे 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 आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण के ऊपर बुढ़ापा था, पैदल नहीं चला जाता। और कभी कहते हैं कि बुढ़ापे में चाहे कितना भी सुख हो लेकिन सुख नहीं होता। बुढ़ापे में चाहे कितना भी सुख हो लेकिन सुख नहीं होता, और बुढ़ापे में कोई साथ भी नहीं देता। और भला जब शरीर ही साथ छोड़ देता है तो दूसरे भी क्या साथ है? चार पन जो पीछे लगे होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। लेकिन जो सुख बचपन में था वो दोबारा कभी लौट के नहीं आया, जो सुख बचपन में था। बचपन में जिसका सम्मान करना चाहिए था उसका अपमान कर दिया, जिसका अपमान करना चाहिए था उसका सम्मान कर दिया। जो वस्तु खाने के लायक थी वो भी खा ली, और जो नहीं खाने के लायक थी वो भी खा ली। कहीं पर भी जाते रहे, कुछ भी करते रहे, हमें किसी ने बुरा नहीं बताया। कब? बचपन में।